क्या आप जानते हैं महाभारत में एक ऐसा भी योद्धा था जिसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का भी कोई असर नहीं होता था। एक बार महाभारत के महानायक कहलाने वाले महारथी अर्जुन ने उस योद्धा के ऊपर अपने सबसे शक्तिशाली उत्तम ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया था। अर्जुन द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र सीधा जाके उस योद्धा की छाती से टकरा जाता है और उसके सीने में घुस जाता है, परंतु वह योद्धा अर्जुन के ब्रह्मास्त्र के भीषण प्रहार को सहन कर लेता है और अर्जुन के ब्रह्मास्त्र के प्रहार के बावजूद वह योद्धा 1 इंच भी नहीं हिलता और उसको कुछ भी नहीं होता और वह योद्धा भगवान ब्रह्मा के महाशक्तिशाली ब्रह्मास्त्र के प्रहार को भी सहन कर लेता है। तो आज हम इस वीडियो में उस योद्धा के बारे में जानने वाले हैं और ये जानने वाले हैं और उसने कब और कैसे भगवान ब्रह्मा के महाशक्तिशाली ब्रह्मास्त्र के भीषण प्रहार को सहन कर लिया था। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। उस योद्धा के बारे में बताने से पहले हम ब्रह्मास्त्र के बारे में जान लेते हैं। तो ब्रह्मास्त्र त्रिदेवों में से एक भगवान ब्रह्मा का सबसे मुख्य हथियार था। माना जाता है ब्रह्मास्त्र में भगवान ब्रह्मा का एक सिर प्रदर्शित होता था और माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि अगर इसको इसके प्रचंड रूप में चला दिया जाए तो ये पूरी पृथ्वी का सर्वनाश करने की शक्ति रखता था। अब हम जान लेते हैं उस योद्धा के बारे में। तो वह योद्धा और कोई नहीं बल्कि भगवान सूर्य नारायण के पुत्र और भगवान परशुराम के शिष्य महारथी कर्ण थे। आपको ये बात तो पता होगी कि एक बार महारथी कर्ण ने अर्जुन द्वारा चलाए हुए महाशक्तिशाली उत्तम ब्रह्मास्त्र को अपने आम तीरों से ही काट डाला था। लेकिन क्या आप जानते हैं एक बार महारथी कर्ण ने अर्जुन द्वारा चलाए हुए भगवान ब्रह्मा के महाविनाशकारी उत्तम ब्रह्मास्त्र के प्रहार को अपने सीने पर ले लिया था और उसके प्रहार को सहन कर लिया था और अर्जुन के ब्रह्मास्त्र के प्रहार को सहने के बावजूद कर्ण को कुछ भी नहीं होता है और वे भगवान ब्रह्मा के महाशक्तिशाली और महाविनाशकारी ब्रह्मास्त्र के प्रहार को भी सहन कर लेते हैं। तो ये बात महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन की है, जब कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध चल रहा था। उस युद्ध के दौरान महारथी कर्ण ने अर्जुन द्वारा चलाए हुए भगवान ब्रह्मा के उत्तम ब्रह्मास्त्र को अपने आम तीरों से ही काट दिया था। कर्ण द्वारा अपने ब्रह्मास्त्र को आम तीरों से ही काटे जाने पर देख तब अर्जुन ने क्रोध में आकर अपने सभी दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर्ण पर कर दिया, परंतु महारथी कर्ण ने अर्जुन के सभी दिव्यास्त्रों को नाजुक लकड़ी की तीलियों के समान हवा में ही नष्ट कर दिया। कर्ण द्वारा अर्जुन के सभी अस्त्रों और शस्त्रों को नष्ट होते देख भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वे अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, आज तुम्हें क्या हो चुका है? राधा पुत्र कर्ण तुम्हारे सभी अस्त्रों और शस्त्रों को काटता जा रहा है। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो वह आज तेरा वध कर देगा और इस युद्ध को आज ही खत्म कर देगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे नहीं लगता कि तू आज राधा पुत्र कर्ण को युद्ध में रोक पाएगा, इसीलिए ये ले मेरा सुदर्शन चक्र पकड़ और कर्ण का वध कर दे। परंतु महारथी अर्जुन ने सुदर्शन चक्र की सहायता लेने से इनकार कर दिया और भगवान श्री कृष्ण को आश्वासन दिया कि वह आज कर्ण का वध कर देंगे। उसके बाद महारथी अर्जुन ने भगवान ब्रह्मा के गांडीव धनुष को हवा में उठाया और अपने सबसे शक्तिशाली उत्तम ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया और अपने जीवन भर के सभी दान धर्म और पुण्यों के दम पर उस ब्रह्मास्त्र को आवाहित कर कर्ण पर चला दिया। अर्जुन द्वारा चलाया हुआ वह उत्तम ब्रह्मास्त्र सीधा जाके कर्ण के सीने से टकरा गया और कर्ण की छाती में घुस गया। परंतु महारथी कर्ण इतने ज्यादा बलशाली योद्धा थे कि अर्जुन के ब्रह्मास्त्र के प्रहार के बावजूद उनको कोई भी असर नहीं हुआ। वे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले और उन्होंने भगवान ब्रह्मा के महाशक्तिशाली और महाविनाशकारी ब्रह्मास्त्र का प्रहार भी सहन कर लिया। ब्रह्मास्त्र के प्रहार को झेलने के बावजूद भी महारथी कर्ण ने अर्जुन से युद्ध लड़ना जारी रखा और अर्जुन से युद्ध लड़ा। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि महारथी कर्ण ने भगवान ब्रह्मा के महाविनाशकारी ब्रह्मास्त्र के प्रहार को भी सहन कर लिया था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।